क्योंकि अब हम नया चैप्टर का रिवीजन करेंगे, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप कहते हैं एपी। फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की, रिवीजन में भी, है ना। एपी होता क्या है? एपी पढ़ने से पहले आपको बातें समझनी पड़ेंगी। सीक्वेंस क्या होता है, क्या समझना पड़ेगा आपको? हालांकि 11th में आपको एक चैप्टर मिलता है मैथमेटिक्स में, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से। किस नाम से? जिसके पार्ट में आप पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी होता है। हालांकि वो भी आपके सिलेबस में नहीं, हार्मोनिक ही शायद कहते हैं, लेकिन वो डिलीट है सिलेबस से। आपके सिलेबस मतलब 11-12 के। तो ये किसी चीज़ का हिस्सा है, जिस चीज़ का हिस्सा है उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर। क्लियर है इतनी बात? अलजेब्रा ब्रांच में ही आते हैं। तो एपी पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं इसकी बेसिक सी बातें, बेसिक डेफिनेशन आप कह लें। तो पहला चीज पढ़ेंगे आप सीक्वेंस लिस्ट। क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस लिस्ट, SEQUENCE, सीक्वेंस लिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भैया? आप लोग जरा अपनी सीट इंटरचेंज कर ले, ज़्यादा सही रहेगा। पाल साहब आप इधर आ जाइए, आप अंशुधर जाइए। जिसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ नंबर। क्या कहेंगे? लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, हम चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। मैं आपको इसमें डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा, है ना, मैं आपको इसमें तरीका बता सकता हूं। डेफिनेशंस के लिए आप पीडीएफ देख लीजिएगा। और क्वेश्चंस में, जैसे अभी हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा खत्म हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको अपने ग्रुप पे, आईपीएस वाले जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, हम वहाँ पे भेज देंगे। ऑनलाइन वाले तो जानते ही हैं। चलिए देखते हैं। अब हम अगर बात करें कि एक नंबर पैटर्न लेते हैं, एक पैटर्न लेते हैं, जैसे लिखा 1, 10, 12, 16। क्या लिखा? 1, 10, 12, 16 डॉट 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 100। क्या लिख दिया हमने? 100 लिख दिया, या यही 100 लिख दो। आपको बस बेसिक सी बात समझानी क्या है वो हम आपको बताना चाहते थे। हमने पहला ये लिखा पैटर्न, दूसरा हमने लिखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट। फिर मैं तीसरी बात लिखी, ये है 2, 4, 8, 16 डॉट। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? है? कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? Yes, sir. हाँ? पहला वाला कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? No. कर रहा है। Yes, sir. क्या कर रहा है? एक बार 2 का डिसीजन ले रहा है, एक बार 4 का। जी नहीं, पहला वाला फॉलो ये कर रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। किस ऑर्डर में लिखा है? Ascending. है ना, किस ऑर्डर में लिखा है? दूसरा वाला कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है? दूसरा, अरे सीक्वेंस के लिए तो बात कर रहे हैं। सीक्वेंस इसी चीज को कहते हैं जब कोई पैटर्न फॉलो करता हो। क्या फॉलो करता हो कोई? तो पहला वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है किस चीज का? असेंडिंग ऑर्डर का, तो इसलिए सीक्वेंस है। दूसरा वाला किस चीज का पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसका हर एक नंबर अपने पिछले नंबर से एक ज्यादा है, वो अलग बात है, वो नेचुरल नंबर है। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? नेचुरल नंबर कोई पैटर्न थोड़ी है। नेचुरल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर आप पढ़ते हैं उसको। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सबका एक ही जवाब दोगे? कुछ नया तो ढूंढो। सीखने को क्या मिला फिर? मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आपको सीखने को मिला कि पिछले से एक ज्यादा है, इसलिए भी क्या है? सीक्वेंस है। अच्छा, क्या ये सीक्वेंस है? बताओ। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अगर हम पहले नंबर को छोड़ दें, 2 को, बाकी कोई भी नंबर उतारें, वह हर अपने प्रीसीडिंग नंबर से, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आता हो, हर अपने प्रीसीडिंग नंबर से प्रीसीडिंग नंबर का 2 टाइम्स मल्टीपल है। कितने टाइम्स? जैसे 16 अपने प्रीसीडिंग नंबर 8 का 2 टाइम्स है, 8 अपने प्रीसीडिंग नंबर 4 का 2 टाइम्स है, 4 अपने प्रीसीडिंग नंबर 2 का 2 टाइम्स है। लेकिन 2 किसका है ये हमें पता नहीं है, एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर, तो ये नहीं है। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस आगे समझ में। अब हम समझेंगे प्रोग्रेशन। क्या समझेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले प्रोग्रेशन तो समझना पड़ेगा ना। और प्रोग्रेशन समझने से पहले हमने आपको सीक्वेंस समझा दिया कि जो कोई पैटर्न फॉलो करे, कोई क्या करे? पैटर्न फॉलो करे। तो इतनी बात क्लियर है सीक्वेंस में? कोई डाउट आप लोग को होगा तो भाई ऑनलाइन वालों को तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं, सीक्वेंस हो गया समझ में।
अब आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन की बात करते हैं। किस चीज की? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन नाम से किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या हो सकता है इसमें? हाँ, किसी को कोई आइडिया कि हाँ सर इसके अंदर कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नजर आएगा? हाँ, एक बात तो समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या नजर आता हो? प्रोग्रेस। तो आपको बताते हैं क्या होता है। दो सीक्वेंसेस whose terms always follow certain patterns, मतलब कोई एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता हो, कोई एक खास पैटर्न फॉलो करता हो, अगर कोई सीक्वेंस तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। जैसे हमने पहला लिखा एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा एक सीक्वेंस है। क्या है? एक तो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, दूसरा एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न खास है? किसका हर नंबर अपने पिछले नंबर से दो क्या है? ज्यादा है। ठीक, समझ में आ रहा है? दो क्या है? ज्यादा है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी चीज हम पूछ रहे हैं 3 10 18 29 47। भैया प्रोग्रेशन तो है ये। आप कहेंगे इसका जवाब है सर ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सॉरी, प्रोग्रेशन कह रहा हूं, ये सीक्वेंस तो है क्योंकि ये सब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन क्या ये प्रोग्रेशन है? क्या ये कोई निश्चित पैटर्न, कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है? नो। तो समझ में आ रहा है प्रोग्रेशन मतलब जो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता हो। ये असेंडिंग ऑर्डर में तो है इसलिए सीक्वेंस है, लेकिन क्या ये एक कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है? इनके बीच का गैप नहीं हर जगह सेम है ना? ये कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रोग्रेशन नहीं है। और ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब समझ में आ गया, सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया। सीक्वेंस का मतलब जो सिर्फ पैटर्न फॉलो करता हो, और प्रोग्रेशन का मतलब जो स्पेशल पैटर्न फॉलो करता हो। स्पेशल मतलब कोई एक निश्चित पैटर्न, कोई एक सर्टेन पैटर्न। आई बात समझ में? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। प्रोग्रेशन पढ़ लिया, तो अब कौन सा प्रोग्रेशन पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक आपका बेस था, अब आप क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक 1 आपका अब स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक 1 आपका है इंट्रोडक्शन टू एपी, है ना? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब एपी का मतलब हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब हुआ जो कोई एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता हो। अरिथमेटिक का मतलब क्या हो? अरिथमेटिक का मतलब हुआ जिसमें बताता हूं कैसे। सपोज आपका ए पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म आपका है A2। टर्म मतलब जब एक दूसरे को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट से अलग करते हैं। कोई तीसरा है A3, कोई चौथा है A4। है? कितनी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कोई भी चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा, कब? जब ये मान लो an तक हो। कहां तक हो? an। अगर हम A4 में से A3 माइनस करें, A4 में से A3, और वो इक्वल हो जाए A3 में से A2 माइनस करने के, और वो भी इक्वल हो जाए A2 में से A1 माइनस करने से, और ये सब इक्वल हो जाए AN से AN-1 माइनस करने पे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है? अगर मैं यहां रखूं n की जगह पे 5, क्या रखूं? 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4। आई बात समझ में? an क्या हुआ और an-1 क्या हुआ, ये समझ में आया? n अगर आपने लिखा यहाँ पे 8, क्या लिखा? 8, तो ये क्या हो जाएगा? 7। मतलब n और n-1 ये होता है कि अगर कोई नंबर है तो ये उससे एक कम होगा। और ये सब जब आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये सब जब आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल, तो उस चीज को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं भैया? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग कैपिटल डी या स्मॉल डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल डी या स्मॉल डी से। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से, लेकिन सभी के बीच का डिफरेंस जब सेम होगा तो उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो होल कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कि अगर किसी भी सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स, या आप टर्म समझ पाए, का डिफरेंस सेम हो, हर जगह क्या हो? सेम हो, तो उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट? तो हम बता रहे थे कॉमन डिफरेंस के बारे में।
तो जिसको हम कैपिटल या स्मॉल डी से बताते हैं। इसका मतलब हमने एक नई चीज सीखी, ब्राइटनेस सही है। हमने नई चीज क्या सीखी कि A1 तो समझ में आ जाता है कैसे लिखा जाता है। A2 अगर लिखना हो तो अगर हम A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस क्या कर दें, ऐड, तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा। A3 में अगर हम कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स ऐड कर दें A1 में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, A3। जैसे आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूं, ध्यान समझिएगा। हमने लिखा 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट। यहां पे आप देखिए मैंने 4 टर्म लिखे, A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4। चारों के बीच का डिफरेंस देखिए सेम है। 11 प्लस 4 होता है 15, या 15 माइनस 11 कितना आएगा, 4। 11 माइनस 7 4, 7 माइनस 4 सॉरी 7 माइनस 3 4। तो पहला टर्म अगर मान लो हमें पता हो, पहला टर्म हमारा A या A1 होता है, जो कि कितना था 3। कॉमन डिफरेंस हमें पता है 4, तो इसका दूसरा टर्म कैसे निकालोगे, A1 प्लस डी। A1 था 3 प्लस 4 कितना आ गया, देखो सही आया कि नहीं। इसका तीसरा टर्म निकालना हो तो कैसे निकालोगे, A1 कितना था भाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू 8 कितना आ गया, देखो भाई तीसरा टर्म आ गया। अब पता है क्या होता है, क्वेश्चन कहता है चलो अब इसका निकालो 18वां टर्म, क्या निकालो, तो हम उसको लिख सकते हैं A प्लस 17D। ये हम कहां से सोचे, क्योंकि जब 2 था तो यहाँ 1 था, 3 था तो यहाँ पे 2 आया है, 18 है तो यहाँ पे कितना होगा। अब देखो कैसे होगा, A था हमारा, सॉरी 3 था, A हमारा कितना था 3, A नहीं A1 लिख लो आप, A1 हमारा कितना था 3 प्लस 17D, 17 4 जा, सॉरी 17D कितना है, है ना, 17 4 जा 68। तो आपको A 18वें टर्म की जो वैल्यू मिली वो कितना आ गई 71। तो बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई। जनरल टर्म में अगर सब सारे नंबर लिखने हो तो आप समझ जाएंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ A 59 निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 59 निकालना है, A प्लस 58 टाइम्स ऑफ D। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन इस क्वेश्चन ये निकालने के लिए आपके पास क्या क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलो ये बेसिक से बात क्लियर है सबको, कोई डाउट। तो अब बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक पर। टॉपिक का मतलब इसी चीज में आगे। तो ये बेसिक सी बात अगर क्लियर है तो अब आगे देखिएगा, आगे क्या है। आगे मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन है, आपको बताना रहेगा, क्वेश्चन है आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा कि जो टर्म है जो मैं दे रहा हूं अभी वो AP में है या नहीं, AP में है या नहीं। तो मैं लिख रहा हूं 4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दे आर इन AP और नॉट। 4 कॉमा 4 प्लस रूट 2 कॉमा 4 प्लस रूट 2 कॉमा 4 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 4 प्लस 2 रूट 2 के बाद क्या लिख दिया 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, 4 प्लस 3 रूट 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। चेक दे आर इन AP और नॉट, दे आर इन AP और नॉट, क्या ये AP में है या नहीं है, है ना। तो अभी हमने आपको समझाया कैसे चेक करेंगे। हमने बताया था हम A1 मान सकते हैं इसको, A2 मान सकते हैं इसको, A3 मान सकते हैं इसको, A4। तो AP चेक करने का आसान सा तरीका, AP चेक करने का आसान सा तरीका, A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, इक्वल्स टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस। कि अगर हम इनको माइनस करें और उनका जो डिफरेंस हो वो सेम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, AP में होगा। तो पहले हम A4 माइनस A3 करें, A4 माइनस A3, A4 कितना है 4 प्लस 3 रूट 2। इसमें से हम क्या माइनस करने जा रहे हैं, इसमें से हम थर्ड टर्म ब्रैकेट लगाएंगे अब पहले, क्योंकि माइनस के बाद ये पूरा का पूरा 2 टर्म के साथ मिलकर लिखा है, 4 प्लस 2 रूट 2, है ना। कोई डाउट, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 4 प्लस 3 रूट 2। ये ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में थे, दोनों किस में थे
माइनस करोगे तो ये भी माइनस में और ये भी किस में, 2√2। माइनस करोगे प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया। रूट वालों को हमेशा आप वेरिएबल माने तो 3 में से 2 माइनस करोगे क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो ये सिर्फ बचेगा प्लस का √2, क्योंकि 3 वाला बड़ा था, 3 वाला क्या था, बड़ा था, तो प्लस में √2 बचा। ये था हमारा A4 में से A3 माइनस करने पे आया था। किस में से, A4 में से A3। अब अगर आप A3 में से A2 माइनस करें, हालांकि आप 2 से भी चेक कर सकते थे, लेकिन हम कहेंगे आप सबसे चेक कर लें, है ना। अभी आप स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन अगर समझ रहे हैं, इन बच्चों का तो खैर थोड़ा बहुत समझाइए। तो अब देखिए क्या लिखना है, 4 + 2√2, 4 + 2√2, ये हमारा A3 था। फिर माइनस करना आपको 4 + √2, क्या माइनस करना, 4 +। अब ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर से क्या लग जाएगा, माइनस, माइनस का 4 और माइनस का √2, ये हटा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, √2। साइन बड़े का क्यों, बड़ा वाला प्लस में था। क्लियर है, कोई डाउट। अब हम आखिरी वाला चेक कर लें, A2 माइनस A1। A2 क्या था भाई, 4 + √2 और -4, क्यों, क्योंकि 4 जो है सिंगल टर्म था, हट गया तो क्या बचा, सिर्फ √2। हेंस इट इज इन AP, हेंस इट इज इन AP। क्लियर है सबको। ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, किसका था, तो आपको समझ में आ गया। अब मैं जैसे एक बेसिक सी चीज है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम उस चीज पे बात करेंगे कि आपको कुछ एक जनरल टर्म लिख के दे दिया जाता है। कौन सा टर्म, और बच्चों से पूछा जाता है, चलो बताओ अब इसमें जो है कैसे करोगे अगर इसका इतना टर्म निकालना है ना। नहीं, कॉमन डिफरेंस की बात नहीं है, जनरल टर्म होगा। चलिए ठीक मैं बताता हूँ। इसमें अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, बहुत से बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर अभी आपने वो A + n - 1 × D नहीं बताया, क्यों, क्योंकि अभी भैया उससे पहले की बात है ना, बेस। तो पहले आप बेस समझिए, टॉपिक 1 ही चल रहा है, अभी आप समझिए, आप अभी टॉपिक 1 ही चल रहा है ना। अब इसमें जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट, FRI होता है FIR होता है, FIR होता है, फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब दिए गए हैं। जो पहला पार्ट आपको इसका दे रखा है, AN = क्या दे रखा है, AN = -1 की पावर n, -1 की पावर n -1 इंटू n की पावर 4, n की पावर 4। ठीक, तो पहले हम पहले समझेंगे फिर आगे लिखेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब भैया इसके फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं ना, शुरुआत की 4। शुरुआत कहां से होती है, कोई बताएगा हमें, शुरुआत कहां से होती है, कौन किस चीज से शुरू करते हैं, 1 से। कहां से शुरू करेंगे, 1 से। तो पहला लिख लो A1, क्या लिखेंगे हम, 1 मतलब क्या, जहां जहां n होगा वहां वहां आप क्या रख देंगे, 1, -1 की पावर 1 -1, -1 की पावर 1 -1 इंटू 1 की पावर 4, 1 की पावर 4। तो A1 क्या आएगा, A1 आएगा -1 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कि 4 हो जाएगी, 1 ही होगी। अब आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर क्या हो, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। वो लॉग वाले कॉन्सेप्ट से आता है, जो शायद आपको कभी बताएं। बस इतना जानिए, किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू आएगी 1, क्या आएगी। और जब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा A1 मिल गया, कौन सा मिल गया, कितने टर्म पूछा था इन्होंने, 4। A2 निकालिए, A2 मतलब जहां जहां n वहां वहां क्या लिख दें हम, 2, जहां जहां n वहां वहां 2 लिख दिया। अब देखो 2 - 1 1 हो गया, -1 की पावर 1, समझ में आया, ये कहां से हुआ, 2 - 1 कितना होता है, 1, -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16,
-1 की पावर 1 माइनस का 1 ही होगा। जब पावर इवन, अगर नंबर माइनस में हो पावर इवन हो तभी ये प्लस में होगा, आपको ही पता है। अब पावर ऑड में है, नंबर माइनस में, इसलिए माइनस में होगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। ये हमारा हो गया दूसरा टर्म। कौन सा टर्म? क्लियर है, कोई डाउट? अब बढ़ते हैं तीसरे टर्म की तरफ। तीसरा तीसरा था ना, हाँ, तो लिखेंगे A3। क्या लिखेंगे? A3। हमने जो सिखाने की कोशिश की आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप जहां जहां पे n लिखा होगा वहां पे सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। ये 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 4। अब 3 माइनस 1 क्या हो गया भाई 2। पावर कैसी हो गई? पावर हो गई इवन। पावर जब इवन होगी तो नंबर हमारा किस में आएगा? पॉजिटिव। किस में आएगा? पॉजिटिव, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 3 की पावर 4 की वैल्यू 9 3 27 81 84 कितना होता है 81 81 हो गया। कितना हो गया? ठीक है, क्लियर है। अब ये आ गया 81, कितना आ गया? ये हो गया तीसरा। हमसे कितना पूछा था इन्होंने? 4। हमने कितने निकाल दिए? 3। और आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे लगाते हैं, है ना। चलिए इधर ध्यान से देखते हैं। A4 हो जाएगा -1 की पावर 4 - 1 इंटू 4 की पावर 4। क्लियर है इतना? कोई डाउट नहीं ना? आगे देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं A4 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। अब देखो माइनस है, पावर क्या है ऑड है, तो इसका मतलब किस में आएगा माइनस में। किस में आएगा? जब माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 256। क्या हो जाएगा माइनस का 256। क्लियर है? आगे आपको क्वेश्चन समझ में? इस तरीके का क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। तो आपके लिए आज होमवर्क रहेगा 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, है ना, जिसके आप चारों टर्म हमें कल बताएंगे। हालांकि वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कराएंगे, उसका आंसर हम केवल बताएंगे। इतना समझ में आ गया? ऑनलाइन बच्चा जो भी देखे वो भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप कमेंट बॉक्स में ही अपना आंसर बताएं। आप टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़े हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी बेस पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन वही है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। और एपी में लिख दे रहा हूं आपका an इक्वल्स टू 2n + 3। पहला है होमवर्क an इक्वल्स टू 2n + 3। दूसरा है आपका an इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n + 1। तीसरा है आपका इन सभी के 4 टर्म निकालने हैं। कितने टर्म निकालने हैं? 4। तीसरा है आपका an इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन n + 2। n स्क्वायर अपॉन n + 2। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो ये आपको 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आपका होमवर्क रहेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, nth टर्म ऑफ एपी। किस पर? फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन टू एपी था, है ना। अब है हमारा nth टर्म ऑफ एपी। अब आपको बेसिक समझ तो आ गई होगी कि एपी होती क्या है ना, कि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस होता है। nth टर्म क्या होता है उसके लिए लिख चुके आप लोग? चलो देखते हैं। अब अगला टॉपिक हमने आपसे कहा nth टर्म ऑफ एपी। क्या बोला है? टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप जैसे ही आप समझते हैं ना, सीढ़ी से आप जब तालाब उलाब देखें, सीढ़ियाँ लगी होती हैं, जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं गहराई बढ़ने लगती है। गहराई बढ़ने का मतलब कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपको डरना चाहिए कि आप डूब सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो इसका मतलब अब आप तैयार रहिए कि आप टॉपिक जैसे 1 से 2 से 3 4 पहुंचे, आप गहराई में जा रहे हैं एपी नाम के चैप्टर के। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर से समझिए, वापस दिमाग को शांत करके फिर से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, ये वीडियो के में आप कर सकते हैं। टॉपिक 2 देखिए, nth टर्म ऑफ एपी निकालना हमको। क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। अब ये क्या होता है सर nth टर्म? तो मैं आपको बता दूं nth टर्म होता क्या है। यहां n मतलब होता है कुछ भी रख सकते हो। n मतलब कुछ भी। मैं पूछूं 187वां टर्म, कौन सा टर्म? 187 टर्म। लेकिन कब? जब आपको एपी पता हो, क्योंकि बोला ना nth टर्म ऑफ एपी। एपी पता हो मतलब जिनके बीच का
कॉमन डिफरेंस सेम हो। आई बात समझ में? तो अब इसके लिए आप समझिए सबसे पहले एक फॉर्मूला जिसको हम कहेंगे जनरल टर्म। क्या बोलेंगे? जनरल या जनरल फॉर्मूला कह लो, जनरल टर्म भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जो होता है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसकी प्रूविंग कैसे आई है, क्योंकि प्रूविंग आपके अभी काम की चीज़ नहीं है। हाई स्कूल में तो बिल्कुल नहीं, बस फॉर्मूला ही है। आप 11th में आएंगे, हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। उस साल आपका बोर्ड नहीं रहता है और उस साल आपको ज़्यादा चीज़ें दिमाग में लेके चलनी रहेंगी, अभी नहीं। जनरल टर्म होता है आपका an इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी, इंटू क्या? डी। अब आप जरा बताइए, इसमें आप किस चीज़ से वाकिफ नहीं है? आप क्या डी को नहीं जानते? डी जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। ए नहीं जानते तो आप a1 लिख लीजिए, ए नहीं जानते तो क्या लिख लीजिए? हालांकि दोनों क्या होता है? सेम होता है। ए या a1 हमारा फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है? जो हमें निकालना हो। आई बात समझ में? लेकिन सर यहाँ पे an है, यहाँ पे n है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 3। ये आपको दिया जाएगा, जैसे अभी आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन को देखा। इतना क्लियर है? ये क्या कहता है? ये क्या कहलाता है? हमारा जनरल टर्म। क्या कहलाता है? अब सुनो, अब अगर मान लो आपको nth टर्म निकालना है ना, जिसको हम लोग लास्ट टर्म से भी लिखते हैं। किस टर्म से? लास्ट टर्म से। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको लास्ट टर्म पता हो। कौन सा टर्म? लास्ट टर्म अभी बताता हूँ क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो। तब भी उसका फॉर्मूला सेम होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों में हम क्या कहना चाहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। दोनों में आपको ये कहना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको यही समझा देता हूँ कि जैसे लिखा हो 3, 6, अब आपको हो सकता है 3 की टेबल लगे तो हटा देता हूँ। 3, 5 कर दें, 3, 9, 15 के बाद 21। कितने का डिफरेंस है? 6 का है। उसके बाद लिख दो 63। क्या लिख दिया हमने? 63। कुछ फाइंड करना नहीं है, ध्यान से समझना है। इधर सर, इधर समझना है पहले, ठीक है? करना क्या क्वेश्चन तो बाद में। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम आपको दे रखा है, लास्ट टाइम आपको, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एल की जगह पे क्या रखेंगे आप? 63। इसमें आपसे क्या पूछेगा? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछेगा? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। आपको ये समझना है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब इस वाले फॉर्मूले फिर सर क्या यूज है? इस वाले फॉर्मूले की यूज हम बताते क्या है। इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है। इसका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर वैसे 2, 3 होगा ये। इसका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे दिया जैसे 7, 11, 15, 19 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या पूछेगा? फाइंड इट्स nth टर्म। क्या पूछ सकता है? nth टर्म। अब nth टर्म ना समझ में आए तो समझो, एंड इट्स 16th टर्म। कौन सा टर्म? हम इसी एक में 2 चीज पूछ लें। जब आपसे nth टर्म मतलब वहां पे कोई नंबर लिख सकते हैं आप, जैसे हमने लिख दिया दोबारा 16 टर्म पूछा जाए, 15 टर्म पूछा जाए, है ना, कोई भी टर्म पूछा जाए, तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया नहीं गया होगा। कौन सा टर्म नहीं दिया गया होगा? लास्ट टर्म। यहाँ कोई लास्ट टर्म है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है? फिक्स कर दिया गया। यहाँ पे लास्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है ना लास्ट टर्म। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये। और जब आपको लास्ट टर्म ना दिया गया होगा तो आप ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये। यहाँ मतलब आपको an की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पहले से दिया गया होगा। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूजन, हालांकि वो सही भी हो जाता है कि आप यही फॉर्मूला लगा देते हो और आप यहाँ की जगह पे ये वाला लिख देते हो, जो कि सही है क्योंकि दोनों के ही फॉर्मूले क्या है? सेम है। लेकिन समझने में बहुत आसानी हो गई। जब यहाँ पे कुछ दिया जाएगा तो लास्ट टर्म कंसीडर होता है, जब यहाँ पे कुछ ना दिया जाए तो लास्ट टर्म कंसीडर नहीं होता। क्लियर है एपी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इन 2 क्वेश्चन को चलो हम देख लेते हैं लाइन से, है ना। तो हम थोड़ा ऊपर से इरेज कर रहे हैं और क्योंकि फॉर्मूला भी सेम है। फॉर्मूला क्या है? सेम है दोनों का, बस an था और यहाँ पे l था। क्यों था? लास्ट टाइम याद दिया गया, वहां पे नहीं। तो हम क्वेश्चन ना इरेज करके सिर्फ इसी चीज को इरेज कर देंगे। इस चीज को देखो कैसे इरेज करते हैं, बस यहां से। अब आप इसको जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। किसको? क्वेश्चन नंबर 3 को। एपी आपको दे रखी है, एपी आपको
दे रखी है और एपी क्या है आपका, एपी आपका 3, 9, 15 और 21। अब आप समझिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां भी करेंगे A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले से बोल रखा है ये एक कोई स्पेशल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पिट जाओगे भी और तुम बहुत जल्दी पिटोगे। ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। एपी दे रखा है ना, एपी मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि हम हर बार जो है कि A3 माइनस A2 करके देखे, A2 माइनस A1 करके देखे या A4 माइनस A3 करके देखे। हमें ये सब चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी बोल रखे कि किस में है, एपी में। जब एपी में है तो बस आप सिंपली कोई एक टर्म सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल लीजिए। कैसे? आप सबसे पहले लिखेंगे आंसर में कि आंसर में आप लिखेंगे कि डी कैसे निकाला जाएगा। डी इक्वल टू आपका हो जाता है, कोई भी टर्म उठाइए आप, A4 माइनस A3 कर दीजिए। कितना आएगा भाई? ये 4 था, ये 3 था, 21 माइनस 15 जो कि क्या हो गया 6। तो आपको डी मिल गया कितना, 6। ठीक है, हमने चेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि एपी बोल रखा है, एपी है। अब क्या बोला गया है, ए बराबर A1 पहला टर्म जो कि कितना है 3। आई बात समझ में? ये डब्बा बनाना तो नहीं था, आपको समझाने के लिए हमने बता दिया था। फिर भी आप देख लीजिए कि आपका डी जो आया वो क्या है 6 और ये आपका कितना है भाई 3 है। अब आपको क्या निकालना था, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में n निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला l इक्वल टू a प्लस, एक मिनट, लास्ट टाइम यहाँ पे दे रखा था ना 63, लास्ट टाइम यहाँ पे दे रखा था l इक्वल टू a n माइनस 1 इंटू डी। हमको ये तो निकालना था। आई बात समझ में? तो अब जरा इसको हम समझ लेते हैं इधर। L की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 63 इज इक्वल टू a हमारा 3 प्लस n माइनस 1 डी हमारा 6। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अब देख लो, ये प्लस का 3 है, इस पर आ सकता है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहां बचेगा सिर्फ n माइनस 1 इंटू 6। क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 6। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं फिर काम करते हैं। हम कहते हैं जो सिंपली हो सके उसको टफ क्यों करना, कि ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का। अब ये कितना बच गया 60। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। इसको कट करोगे कितना आएगा, 10 इक्वल टू क्या आया है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना आ गया, यही आपका क्या हो गया भाई आंसर। यही क्या हो गया आंसर। इन्होंने क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हम तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसकी तरफ, 4। इसमें देखते हैं ध्यान से, इसको रेस कर दें, हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ये एल वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं होगा, उसमें एल गिवन नहीं होगा, उसमें nth टर्म पूछा जाएगा। कौन सा टर्म, nth टर्म। अब वो देखो कैसे, इन्होंने बोल दिया कि ये एपी में है, हमने नहीं लिखा लेकिन एपी में है। क्या है ये, एपी में, या यहाँ पे हो सकता है आर इन एपी, ये हो सकता है आर इन एपी, देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड इट्स 16th टर्म। जब nth टर्म पूछा जाए तो आपके पास क्या दो चीजें पता होनी चाहिए, जब आपसे nth टर्म पूछा जाए तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ए और डी। चलिए देखते हैं। एपी है आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन में 7 क्या है, 7, 11, 15 और 19। अब इस क्वेश्चन में आपको ए पता है कितना है, डी कितना है भैया, फॉर्मूला बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है लेकिन चलो फिर भी लिख दे रहे हैं। 11 माइनस 7 जो कि कितना हो जाएगा 4। कितना हो गया, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू ए की वैल्यू 7। इसे हम कौन सा टर्म निकालेंगे, nth टर्म या उसको कह लें जनरल टर्म। कौन सा टर्म, a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4।
अब देखिए an हमारा आएगा 7 प्लस 4n, 4 इंटू एन करेंगे 4n, फिर माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 4 3 प्लस 4n, ये हो गया an। पता ये क्या हुआ, ये जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। ये कौन सा टर्म है, हर एपी का अपना खुद का जनरल टर्म होता है, तो ये है जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। एपी का नहीं है, इस वाली एपी का है, जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ हमने इसका एक और टर्म पूछा था, कौन सा, अब 16 पूछे 20 पूछे, जैसे हमने आपको होमवर्क में दिया आपको करना वही है। जैसे मान लो 16 पूछा है तो A16 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 16 कर दो, 3 प्लस 16 4 जा 64 67, आगे भैया 16 टर्म। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। बात आई कि सर ये तो समझ में आया, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के दूसरे पहलू पर। इस समय सब कुछ थे पॉजिटिव, सब कुछ क्या थे, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो सकता, हो सकता है। जैसे अभी मैं इसी क्वेश्चन को घुमा रहा हूं 5वें क्वेश्चन में, इतना लिख लो, हो गया। अभी मैं इसी क्वेश्चन को ऊपर में क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, बस ऊपर में क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, बाकी आप लिख लीजिए। इस बार क्वेश्चन है 5, फाइंड 68th टर्म, फाइंड 68th टर्म ऑफ एपी। अब एपी क्या गिवन है मैं आपको वो लिख देता हूं। एपी है आपका मान लो 68, 61, 56, 54, डॉट डॉट डॉट। अब ये इसका पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, इस तरह इसका कौन सा टर्म निकालना है, 68 टर्म। ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं आया समझ में, वो फॉर्मूला लगा के देख ले। फॉर्मूला क्या लगेगा, ए आपको पता ही है, ए कितना है इसमें, ए मतलब जो इसका पहला टर्म हो, ए हमारा कितना है 68। डी कैसे निकलता है, अब एपी है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आम किसी में से कोई भी टर्म, तो हम कोई भी टर्म कैसे, ये A3 माइनस A2 कर दें, A3 माइनस A2। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि A3 माइनस A2 तो लिखते भी नहीं, यहां लिख देते हैं 61 माइनस 54, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है भैया, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ 64 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 54 माइनस क्या 61, क्योंकि A2 हमारा 61 था, A3 हमारा क्या था 54, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 7 आता है। भैया एक बार देख लो, सही कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ये हमारा माइनस का 7 आता है, लेकिन कैसे आता है, क्योंकि भैया 61 बड़ा होता है, बड़े के आगे साइन माइनस का है, इसलिए साइन हमेशा घर में किसकी चलती है, तो बड़े का साइन लगेगा। आगे समझ में। अब इसका हमें कौन सा टर्म निकालना था, 68, कौन सा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें इसका कौन सा टर्म निकालना 68, तो जहां जहां n वहां हम क्या लिख दें 68। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू, वाह ये ठीक था, 68 से स्टार्ट भी किया, 68वां टर्म भी निकालना है, तो a हमारा 68 है, n कितना है 68 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 7। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया हो, बेझिझक पूछ लो भाई, क्लास है तो पूछा जा सकता है। क्या गया, ऐसा ना लगे लोगों को नहीं सर ने बोल रखा है कि जब हम पढ़ाए तो तुम लोग बोलोगे नहीं, पूछो है ना, वरना लोगों को कुछ और भी लग सकता है। तो A68 इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 प्लस 68 माइनस 1 कितना होता है भैया 67 इंटू माइनस 7। पता है इन दोनों के आगे ब्रैकेट क्यों लगाया, ताकि कुछ बच्चे ये ना करें कि पहले 68 प्लस 67 इंटू माइनस 7 कर दें, पहले प्लस नहीं होगा, पहले इन दोनों का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। A68 इक्वल टू 68 प्लस ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 46। अब आपको पता है
क्या घर में बड़े की चलती है, बड़ा कौन है इसमें, 469 उसके आगे साइन किसका है, इसका मतलब लगेगा क्या, और इसमें से इसको क्या कर दें हम, 9 - 8 104। तो आई होप आपको अब ये माइनस वाला भी तरीका समझ में आ चुका हो। कोई दिक्कत, समझ में आ गया है ना, क्लियर है कि नहीं है। अब बचता है कि इसमें वो लास्ट टर्म वाले में भी अगर माइनस होगा तो आप समझदार हैं कि कॉमन डिफरेंस आपका माइनस आएगा, तो थोड़ी चेंजेस यहाँ होंगी। कौन सा लास्ट टर्म वाला, जब हमने आपको यहाँ पे दे रखा हो कि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, जैसे होता है उनको बता रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 2, क्या लिख दिया 2। अब लास्ट टर्म क्या है, फिक्स है। अब मैं पूछूं फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी दिस। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमने फिक्स कर दिया। कौन सा टर्म, जो कि हमने क्या लिख दिया है 2। क्या ये सही है, अब तो चेक करना पड़ेगा, मैं उनको चेक कर लेता हूँ। 2 नहीं होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, तो ये होगा 5। क्या होगा 5, क्या होगा 5। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें कुल कितने टर्म है आपको बताना है, कुल कितने टर्म है आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको पता है ए तो आप निकालना जानते हैं, ए तो वही था, कुछ और था, एपी वही है ना, एपी वही है। तो ए आपका क्या है 68, डी आपका क्या है आपका -7। कोई डाउट, ये तो पूरा सेम था, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। अब आओ फॉर्मूला आपका क्या होता है, L = A + n-1 × D। अब जरा इसको हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू भी यहाँ लिख लो लगे हाथ। L = कितना है 5, तो 5 = A की वैल्यू 68 प्लस n-1 × D कितना है -7। दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, उसमें हम n की वैल्यू रखते थे और यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना। इसके बाद हम टॉपिक 3 पढ़ेंगे, पहले यही टॉपिक है हमारा। अब देखो ध्यान से, ये है 5, ये प्लस का 68 है ना, इस पर आएगा तो माइनस का 68 इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 7 × n 7n, माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस 7, प्लस का क्या हो गया 7। कोई डाउट, क्लियर है। अगर इस माइनस के 7n को हम इस पार लें तो प्लस का क्या हो जाएगा 7n। यहां पहले प्लस का क्या था 7 था, माइनस का 68 उधर जाएगा तो प्लस का 68, इसको हमें उस पार ही रखना था, पर कोई बात नहीं, चलो समझ लेते हैं। ये था 68 प्लस, क्या था 68 प्लस 7, ये देखो यहाँ है, ये देखो यहाँ है, माइनस का 7 इस पार आया तो प्लस का हो गया, ये 5 इधर प्लस में था उस पार जाएगा तो माइनस का, तो 7n = हो जाएगा 67, 68 है, 7 - 5 क्या होता है 2, 68 और ये प्लस का 2 आएगा, 68 + 2 कितना आ गया 7n = 70, तो n = क्या आ जाएगा 70/7 दैट इज 10, कितना आ गया 10। तो आपको आई होप आज का ये छठा क्वेश्चन भी समझ में आ चुका हो कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालने हैं। कोई डाउट है, क्लियर है सब कुछ, n कैसे निकलता है। हाँ भाई तुमको सूर्यान क्लियर है। तो ये था टॉपिक, मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि इस पूरे चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताऊं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल हम लोग देखते हैं इसके, और टॉपिक 3 से पहले अगर मुझे लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें छूट गया हो तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, तब टॉपिक 3 पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए भैया बंद करिए, आज के लिए बस इतना ही।